प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज व्हाट, इसके नाम में ही है कि क्या है, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, उसके ऊपर क्या करना है, हमें सॉल्यूशन निकालना है. सो अकॉर्डिंग टू रिस्क इट्स अ प्लान अटॅक अपॉन डिफिकल्टी फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर सोल्यूशन. जी काही समस्या, जी काही डिफिकल्टी तुम्हाला येते, जो भी समस्या येते, उसके ऊपर प्लानिंग के तरीके से अटैक करना. मतलब प्रॉब्लम आया तो किसी भी तरह से फेस नहीं करना है, प्लानिंग करके उसको फेस करना एंड उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालना. और ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली दैट आर रिलेटेड टू युअर सब्जेक्ट, नॉट युअर पर्सनल लाईफ, है ना. इथं आपण विषयाशी निगडीत बघतो. तर पण त्याचा उपयोग अर्थात तुम्हाला पर्सनल, या मेथड जर तुम्हाला कळली तर आयुष्यात येणाऱ्या प्रॉब्लेमना पण आपण या प्रकारे टॅकल करू शकतो, मात करू शकतो. सो प्लॅन अटॅक ऑन डिफिकल्टी फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग अ प्रॉपर सोल्यूशन. त्याला सोल्यूशन मिळवण्यासाठी ही पद्धत आहे. सो व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स वी कॅन से, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट. जैसा प्रोजेक्ट अपन बघितलं, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, मैच्योरिटी एंड एज लेवल. सो प्रॉब्लम अल्सो शुड बी एज पर द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट. बच्चों की मैच्योरिटी क्या है, एज ग्रुप क्या है, उनका नॉलेज क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब बातें ध्यान में रखकर हमें बच्चों को प्रॉब्लम जो है वो देना चाहिए. इट शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज, है ना. अगर आप बच्चों को प्रॉब्लम देते हो तो उसका पूर्व ज्ञान उससे रिलेटेड उनको होना चाहिए. एखादा प्रॉब्लेम तुम्ही दिलात आणि त्याच्याशी संबंधित त्यांना काहीच माहिती नसेल तर ते त्याच्यावर सोल्यूशन फाइंड आउट करणं त्यांना कठीण जाईल. सो इट शुड बी रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज. प्रॉब्लम शुड बी प्रैक्टिकल एंड एजुकेशनल वैल्यू. त्यातून काहीतरी आउटपुट निकाला पाहिजे. उसमें से कुछ प्रैक्टिकल आउटपुट निकालना चाहिए, उसमें से कुछ तो आपने मॉरल, कुछ तो वैल्यू बच्चों को आपने समझाने चाहिए. सो दैट शुड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रॉब्लम वी कैन से. लैंग्वेज ऑफ प्रॉब्लम शुड बी सिंपल एंड क्लियर. जो भी समस्या आप बच्चों को दोगे क्लास में, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो समस्या जब आप क्लास में कहोगे तो बहुत लंबे लंबे बातों में या बड़े बड़े सेंटेंस में नहीं कहना है. इट शुड बी प्रिसाइज, शॉर्ट में, लेकिन सबको उसका सही मीनिंग समझ में आए. कभी कभी हमें पता है कुछ लोग ऐसे होते कि वो इतना बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि इनको आखिर में कहना क्या था. मतलब वो एक उदाहरण देंगे, फिर वो दूसरा उदाहरण कोई और देंगे, फिर कोई और तीसरा उदाहरण देंगे और कुछ अलग सब्जेक्ट शुरू करेंगे. सो वी आर गेटिंग कंफ्यूज. आप भी इस तरह के लोग आपके आजू बाजू में, आपके एरिया में आप देखते होंगे. तो इसमें उसको क्या हम बोलते हैं ना, अरे भाई क्या कहना है आपको, आप थोड़ा विस्तार में बताओ या शॉर्ट में बताओ. सो it is applicable to problem also. So when you are giving to the problem to the student, you give it precisely, you give it accurately. बहुत ही आसान शब्दों में सभी बच्चों को उसका एक ही अर्थ लगे, इस तरह से आपको प्रॉब्लम देना चाहिए. सो इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर, ताकि उसके ऊपर वो आसानी से काम कर सके. इट शुड बी नाइदर इजी नॉर टू मच डिफिकल्ट. प्रोजेक्ट जसं आपण पाहिलं, इट शुड नॉट बी सो कॉम्प्लिकेटेड और शुड नॉट बी सो इजी. सेम वे प्रॉब्लम ऑल्सो शुड नॉट बी नाइदर टू इजी और नॉर इट शुड बी डिफिकल्ट. बहुत आसान भी नहीं होना चाहिए और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होना चाहिए. रिलेटेड टू सिलेबस, चैलेंजिंग टू द एडिक्वेट, चैलेंजिंग टू द स्टूडेंट. बच्चों को थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, इस तरह से प्रॉब्लम होने चाहिए. एंड टाइम के हिसाब से टाइम फ्रेम में बैठना चाहिए. ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है. सो सेम some things are similar with the project method steps also. Sensing the problem or the selection of problem. यहाँ पे क्या होना चाहिए, बच्चों को प्रॉब्लम का अवेयरनेस या आपण ज्याला म्हणूया जाणीव झाली पाहिजे. तो ये अवेयरनेस कैसे होगा? सेम व्हेन एज अ टीचर यू आर टीचिंग इन द क्लास, यू क्रिएट द प्रॉब्लम. जब आप बच्चों को सिखाते हो, समझो आप बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में सिखा रहे हो,
तो आप फिर बोलते हैं कि भाई आप देखते हो हर साल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, सब बोलेंगे हाँ टीचर टेम्परेचर हर साल फरवरी मार्च के बाद इतना बढ़ता है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है घर में रहना, है ना। तो फिर आप दिस इज द प्रॉब्लम, देन यू विल आस्क स्टूडेंट, दे सेंस इट, उनको पता चला, एंड देन यू विल गिव देम प्रॉब्लम। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, you find out the reason behind that why the temperature is increasing year wise, हर साल टेम्परेचर क्यों बढ़ता रहता है और इसके ऊपर क्या उपाय कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया। सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक। सो सेंसिंग द प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर बच्चे उसके ऊपर काम करेंगे, बच्चे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, लास्ट ईयर टेम्परेचर कितना था, इस साल कितना है, उससे पहले कितना था, क्या घटनाएं हुई है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, देन डिफाइन द प्रॉब्लम, उसको डिफाइन करो, टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर हर साल टेम्परेचर बढ़ता है, देन यू डिफाइन इट, उसको आप क्या बोलते, कम शब्दों में उसको फिर आप बच्चों को समझाए। दैट यू शुड फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द climate change or why the temperature is increasing year wise, find the reason and suggest the solution। उसको आप डिफाइन करो कि आपको क्या एक्चुअल में कहना है। देन दे विल एनालाइज द प्रॉब्लम, वो एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे मतलब क्या करते हैं हम, व्हेन वी आर एनालाइजिंग व्हाट वी आर डूइंग, कोई भी टॉपिक या समस्या को हम एनालाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, आपण विश्लेषण करतो म्हणजे काय करतो, हाँ जयश्री, फायदा इतना कठिन है, नहीं एनालिसिस करते हैं मतलब क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं इसका मतलब है उस प्रॉब्लम को या समस्या को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, सीधा है ना। एनालिसिस मतलब क्या है, विश्लेषण, विश्लेषण मतलब क्या है, सेपरेट करना। तो अगर जब हम कहेंगे कि हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है और इसके ऊपर उपाय क्या है, तो एनालिसिस करते वक्त मैं क्या करूँगा, हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है, सो आई शुड फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड दिस, है ना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, हर साल मतलब मुझे लास्ट कुछ 5 साल का 10 साल का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्या, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे उसको मुझे देखना पड़ेगा, है ना, उसके पीछे रीज़न क्या है वो मुझे देखना पड़ेगा। एंड देन आई हैव टू सजेस्ट सम सॉल्यूशन। तो मैंने क्या किया, एक समस्या थी उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, आई जस्ट ब्रेक इट डाउन। ओके, सो दैट इज द एनालिसिस। एनालिसिस करना मतलब क्या, सेपरेट करना, विश्लेषण करणे। तर अशा प्रकारे त्या समस्येचं विश्लेषण केलं, देन वी कलेक्ट द डेटा। सो व्हेन वी एनालाइज द प्रॉब्लम, जैसे कि आप मैथ्स में पढ़े हैं ना, आप एक कोई वर्ड प्रॉब्लम देते हो या कोई प्रॉब्लम देते हो तो हम क्या करते हैं, गिवन क्या है एंड व्हाट टू फाइंड आउट। तो ये क्या हुआ, दिस इज द एनालाइजिंग। हम लिखते हैं ना गिवन, इसमें क्या दिया है प्रॉब्लम में, एंड व्हाट टू फाइंड आउट, ये हम मैथ्स में लिखते हैं ना। तो गिवन और फाइंड आउट ये क्या हुआ, सो वी आर एनालाइजिंग दैट प्रॉब्लम, क्या दिया है और क्या निकालना है। सो इन सेम वे वी आर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू साइंस सब्जेक्ट। देन वी कलेक्ट द डेटा। जैसे मैंने एनालाइज किया, टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है, तो पिछले 10 साल में टेम्परेचर कितना बढ़ा है, उसके पीछे के रीज़न क्या है और उसके ऊपर मुझे क्या सजेशंस या सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, रीज़न फाइंड आउट करूँगा, बढ़ रहा है क्या टेम्परेचर ये देखने की कोशिश करूँगा, हर साल की इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूँगा और फिर ऊपर मैं
सजेशन सोल्यूशन दूंगा। तो व्हाट आई डिड, आई कलेक्ट डेटा, मैं जानकारी जो है वो जानकारी मैंने यहाँ पे कलेक्ट, देन आई इंटरप्रेट, मैंने डेटा कलेक्ट किया, फिर मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा, मतलब क्या करूंगा, सो आई विल ट्राई टू गिव द मीनिंग टू दैट इंफॉर्मेशन, आई टू ट्राई टू कंक्लूड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन, उससे मैं कुछ कंक्लूजन निकालूंगा कि भाई ये मेरे पास जो डेटा 10 साल का है टेम्परेचर, तो सही में टेम्परेचर कहाँ कहाँ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, या बीच में बढ़ा है फिर कम हुआ था 1-2 साल फिर बढ़ा था। सो आय विल इंटरप्रेट, जी मिळवलेली माहिती जी आहे त्याचा मी अर्थ लावण्याचा इथं प्रयत्न करेन, जो डेटा मी गोळा केलेला आहे त्याचा अर्थ लावण्याचा या स्टेजला मी प्रयत्न करें, एंड देन आई विल कंक्लूड, फिर मैं उसको क्या करूंगा, उसका कंक्लूजन निकालूंगा, है ना। त्यानंतर मी काय करणार आहे, निष्कर्ष, ओके प्रॉब्लेम जो आहे त्याचं काय निष्कर्ष आहे, तर डेटा दरवर्षी टेम्परेचर वाढतं की एक वर्ष आड़ अल्टरनेटिव टेम्परेचर बढ़ता है, या टेम्परेचर बढ़ने में 2 डिग्री से बढ़ता है हर साल, या 5 डिग्री से बढ़ता है, या दीज आर द रीजन, या रीजन में बढ़ोतरी हुई है, व्हाट आर द कंक्लूजन, तो वो मैं कंक्लूजन निकालूंगा, एंड देन विल अप्लाई जनरलाइजेशन टू द न्यू सजेशन, और वी विल सजेस्ट सम सजेशन, फिर उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, सजेशन दूंगा, कुछ सुझाव दूंगा कि किस तरह से हम बढ़ते टेम्परेचर का प्रॉब्लम जो है वो हम खत्म कर सकते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स वी शुड फॉलो while conducting a problem solving method. Is it okay? Any doubt related to any step? कोणती पायरी कळली नाही असं काही? ओके, ठीक आहे, चल देन वी विल मूव। या पद्धतीचे फायदे काय सांगता येतील? व्हॉट आर द ॲडव्हांटेजेस ऑफ दिस मेथड? सेल्फ डिपेंडेंसी होती है, मतलब क्या, मतलब बच्चे खुद करते ऐसे आपको कहना है? हाँ, ओके, सो स्टूडेंट कैन डू देयर वर्क ऑन देयर ओन, ओके, बराबर है। और चिकित्सक वृत्ति, अगदी बराबर है। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है, बहुत ही बढ़िया। और सो दीज आर ऑल चिल्ड्रन गेट ट्रेन टू सॉल्व प्रॉब्लम रियल लाईफ, रोजच्या जगण्यात येणाऱ्या समस्यांना कसं हँडल करावं हे मुलं शिकतात। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, रिझनिंग ॲबिलिटी डेव्हलप होते, आत्ताच सांगितलं तसं। चिकित्सक तार्किक विचार, कार्यकारण भाव यासारख्या गोष्टी निर्माण होतात। इट हेल्प मेकिंग स्टूडेंट सेल्फ रिलायबल एंड रिसोर्सफुल, बच्चे खुद के ऊपर खुद सब करते हैं, रिसोर्स फाइंड आउट करते, सो दे आर बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एज फायजा सेड, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे उनका बढ़ता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इट विल मोटिवेट स्टूडेंट टू गैदर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली, जो भी इंफॉर्मेशन है वो खुद कलेक्ट करना, इस तरह का मोटिवेशन उनको मिलता है। एबिलिटी एनालाइजिंग, प्रॉब्लम को एनालाइज करना, प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की क्षमता जो है वो बढ़ती है, एबिलिटी टू एनालाइजिंग प्रॉब्लम। एंड देन पेशेंस, टॉलरेंस, प्रॉब्लम कोई भी हो उसको सॉल्व करने के लिए हम में क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, सहनशक्ती पाहिजे आपल्यामध्ये। तर ती सहनशक्ती याच्यामुळे निर्माण होते, पेशेंस निर्माण होते हे। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ लर्निंग बाय डुईंग, प्रोजेक्ट सारखंच हे पण कृतीतून केलं जातं। सो इट्स अ गुड मेथड, ज्याच्यामुळे तो टॉपिक समस्या अधिक काळ लक्षात राहील। ट्रॅडिशनल टीचिंग लर्निंगला याच्यामुळे ब्रेक मिळेल, म्हणजे नुसतं शिक्षकांनी बोलायचं मुलांनी ऐकायचं तर असं होणार नाही। स्टुडंट विल बिकम मोर ॲक्टिव्ह, देअर ॲटिट्यूड विल डेव्हलप, रिसर्च ॲटिट्यूड विल डेव्हलप, अँड देअर स्किल ऑफ ऑब्झर्वेशन ऑल्सो डेव्हलप, निरीक्षण करण्याची क्षमता सुद्धा वाढेल। डिसॲडव्हांटेजेस काय सांगता येतील, त्याचे तोटे मर्यादा काय सांगता येतील? ॲज युजल टाइम कंज्युमिंग, लेंदी, है ना, नॉट इकॉनॉमिकल, टाइम आणि मनी, ऑल टॉपिक कॅनॉट बी कवर, है ना। हायर स्टँडर्ड क्लाससाठी ॲप्लिकेबल आहे, लोअर स्टँडर्डला थोडं कठीण आहे।
difficult to organize content based on this method. Textbooks always not contain problem related to life. है ना? या बोल. पद्धतीमध्ये हां. शिक्षक आणि विद्यार्थी दोघेही हे संशोधक वृत्तीचे असावे. हो बरोबर, शिक्षक आणि अगदी बरोबर, विद्यार्थी या दोघांनाही ती आवड पाहिजे, संशोधक वृत्ती निर्माण त्यांच्यामध्ये असली तर ते जास्त चांगल्या प्रकारे प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकतात. अगदी बरोबर आहे. वेल ट्रेन एक्सपिरियन्स टीचर पाहिजे. टीचर शुड बी वेल ट्रेन एंड एक्सपीरियंस, अदरवाइज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर apparatus इसको लगता है ज़्यादा. एंड मेंटल एक्टिविटी एंड ऑलवेज डाउट ऑफ ड्राइंग रॉन्ग कंक्लूजन, गलत कंक्लूजन भी इससे बच्चे निकाल सकते. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस, गाइडलाइन यू कैन थिंक ऑन दैट रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ओके, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी, रोल ऑफ टीचर क्या होगा अगेन. काय असेल, स्टुडंटना प्रॉब्लेम समजावून सांगणं. प्रॉब्लेम सेट करेल. येस, प्रॉब्लम सेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, सजेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे. सो दीज आर ऑल वी कैन से द रोल ऑफ टीचर. ये मैंने 3 ही लिखा है. यू कैन राइट डाउन अदर पॉइंट्स ऑल्सो इन बुलेट. तो दीज आर द रोल ऑफ टीचर. ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है ये हमने पूरी की है.